हेलो दोस्तों, ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में अपने गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसमें करीब 65 सालों से कोई नहीं रहता था। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक बार मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगह पर जाने का, उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडहर हवेली के पास पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक ना कोई आता था और ना कोई जाता था। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से भी नहीं आते जाते। तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है। फिर मैंने बोला, इस बात को तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो मेरे दोस्तों ने कहा, इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है। फिर मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं के खौफ से भी लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ गई। उसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हो गया जिसे जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, लेकिन जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम थे और साधारण हथियारों के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर कुछ ही देर में मारे गए। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उससे पहले ही अपने पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली के किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को किसी खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद ही डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। लेकिन जमींदार ने अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर उन्हें नहीं मिला। फिर डाकू हवेली के कीमती सामानों को लेकर वहां से चले गए, पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ना कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उसी कमरे में करती है और जो भी उस हवेली में उसकी इजाज़त के बिना जाता है, वो उसे सजा देती है। लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने का और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक सही सलामत वापस नहीं आए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था? तब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भागकर इसी हवेली में छुपने के लिए गया था और उसके अगले दिन उसकी लाश इसी हवेली में मिली थी। और एक बार एक चरवाहा इसी हवेली में रात में रुकने के लिए रुक जाता है। वो जिंदा तो उस हवेली से बाहर आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह पागल हो गया था और तब से वो आज तक पागल ही है। ये सब बातें सुनकर
मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने तक नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।